जय श्री कृष्णा। आप सभी को होली 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली होली की। वो इसलिए क्योंकि होली पर तीन प्रमुख चीज़ें एक साथ आ रही हैं। होली है, उस दिन भद्रा की जो चर्चा की जा रही है वो भी सही है। भद्रा है होली पर और होली पर भद्रा लागू भी होती है। तो किस समय होली पूजनी है, किस समय जलानी है, इस बारे में जानना आवश्यक है। तीसरा, ग्रहण बताया जा रहा है क्योंकि होली का पूर्णिमा पर होती है और पूर्णिमा पर होता है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण भी है, उसका क्या प्रभाव रहेगा, कैसे आप क्या सावधानी बरतें और कब करें पूजा पाठ आदि, सूतक का समय क्या रहेगा, वो जानना बहुत आवश्यक है। फिर होली अपने आप में इतना बड़ा फेस्टिवल है कि उसको कैसे मनाया जाए, कैसे पूजा की जाए और किस प्रकार से उसका दहन किया जाए, क्या सामग्री उसमें अर्पित की जाए, ये सारी ही बातें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी महत्वपूर्ण है। आपने अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको होली से संबंधित, ग्रहण से संबंधित या भद्रा से संबंधित कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल है जिस पर हम जानकारी फुल प्रूफ देते हैं, पंचांग पर आधारित, शास्त्रों पर आधारित, पुराणों पर आधारित, सभी जगह से जो रिसर्च होता है उसका निष्कर्ष निकलता है वो हम आपको यहाँ बताते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जो जानकारी होती है वो सही, सटीक और फुल प्रूफ होती है। हम इधर उधर की बातें नहीं करते, मनगढ़ंत बातें भी नहीं करते। जो लिखा है पुराणों में वही हम आपको बताते हैं। होलिका के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर, जय नरसिंह देव। जय नरसिंह देव लिखने से आपकी जितने भी बुरी शक्तियां हैं वो आपसे दूर रहेंगी, नजर, टोने, टोटके आदि का प्रभाव कम होगा। तो अवश्य लिखें जय नरसिंह देव। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। आपसे एक प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक जो है ना वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप लाइक करते हैं तो हमारी जो मेहनत है वो सार्थक प्रतीत होती है। होली का जो दहन है वो होता है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। तो पहले ये जानना आवश्यक होता है कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा किस दिन है और उसी दिन होली का दहन किस समय किया जाएगा। होली जो है वो 2 दिन का त्योहार होती है। एक दिन होलिका जलाई जाती है, होलिका दहन होता है, जिस दिन सभी लोग दिन में होलिका की पूजा करते हैं और पूजन करने के बाद रात्रि को शुभ मुहूर्त में भद्रा रहित समय में होलिका का दहन किया जाता है। भद्रा रहित समय अर्थात जिस समय में भद्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होली और रक्षाबंधन दोनों पर ही भद्रा का बहुत अधिक प्रभाव होता है। इनके लिए भद्रा हमेशा लागू रहती है, सदा लागू रहती है। इसीलिए आपको भद्रा समय देख के ही आपको होलिका का दहन करना चाहिए। अगले दिन रंगों वाली होली, जिसे धूलंडी कहा जाता है, झारंडी कहा जाता है, अलग अलग नामों से भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रांतों में जाना जाता है। उस दिन रंग गुलाल आदि लगा के होली मनाई जाती है। इस प्रकार से ये 2 दिन का त्यौहार है। और उसके बाद आता है बासोड़ा। बासोड़े से संबंधित जो जानकारी है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है। शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी, बासोड़ा, इसके बारे में हम अवश्य ही आपको एक वीडियो बना के देंगे जिसमें विस्तृत आपको बताएंगे कि किस दिन आपको मनाना है ये। क्योंकि बासोड़ा जो है ना वो शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी ही नहीं है। बासोड़ा आप कई बार होलिका दहन के बाद आने वाले गुरुवार को भी करते हैं और कई बार आप सोमवार को भी करते हैं। तो एक विस्तृत जानकारी है जिसके बारे में हम सार रूप से आपको बताएंगे अगले वीडियो में। अभी हम केवल केंद्रित रहते हैं होलिका दहन पर, होली पर। तो होलिका दहन की विशेष रूप से आपको तैयारियां करनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें तो होली वाले दिन आपको बड़कुल्लों की आवश्यकता होती है। बड़कुल्ले कहते हैं, कुछ लोग बिलुकड़े कहते हैं, बिलुकड़ी कहते हैं, अलग अलग नाम हैं। गोबर के जो बनाए जाते हैं, अलग अलग आकृतियाँ होती हैं उसमें, कटार, चांद और आधी कटार, इस प्रकार से एक गोला बनाया जाता है। ये सब अलग अलग आकृतियाँ जो हैं वो बनाई जाती हैं गोबर से। उनको एक माला में पिरो लिया जाता है और उनको जहाँ होलिका आपके इलाके में पूजन किया जाता है ना, वहाँ पर अर्पित कर दिया जाता है। पूजन की विधि भी आपको आगे हम बताएंगे। तो ये जो बड़कुल्ले हैं, बिलुकड़ी हैं, ये आप बनाना आरंभ कर सकते हैं। इसका समय अब आ चुका है, आप बनाना आरंभ कर दीजिए जिनके यहाँ पे बनते हैं। आज भी गांव देहात की बात करें या कुछ शहरों में भी जहाँ गोबर मिलता है लोगों को, तो वो लोग बनाते हैं। तो आप बड़कुल्ले अभी बनाना आरंभ कर सकते हैं। अलग अलग आकृतियाँ हैं। इससे संबंधित यदि शास्त्रीय जानकारी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा,
हम अवश्य ही इस विषय पर भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत अधिक लोगों को आवश्यकता होती नहीं है, इसलिए अभी तक हमने इस पर वीडियो नहीं बनाया है कि बड़कुल्ले कब से बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, क्या क्या बनाना है। आप चाहते हैं जानना तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, हम एक विस्तृत वीडियो इसके लिए बनाएंगे। तो बड़कुल्लों की आवश्यकता होती है। आजकल जो शहरों में रहते हैं उनके लिए बड़कुल्ले हम बता दें कि मिल जाते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से इनको मंगवा सकते हैं और वहाँ भी बड़कुल्ले मिल जाते हैं आजकल। किसी भी प्लेटफॉर्म का यहाँ पर वर्णन करना उचित नहीं रहेगा, हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में या नीचे लिंक डाल देंगे तो आप उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपको अवश्य ही वो मिल जाएंगे। तो आप बड़कुल्ले आदि पहले समय से ऑर्डर कर लीजिएगा। अब जिस दिन होली है उस दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करने के बाद होलिका का जो पूजन करना है, पूजन के समय से पहले सामग्री एकत्र कर लीजिएगा। सामग्री में क्या चाहिएगा आपको, पहले तो बड़कुल्ले रखिएगा, उसकी माला बना लीजिएगा, थोड़ी सी हल्दी रखिएगा, थोड़ा सा कुमकुम रखिएगा, अक्षत रखिएगा, एक लोटे में जल लीजिएगा, थोड़े कच्चे मूंग भी रख लीजिएगा, थोड़े से बताशे रख लीजिएगा। कुछ लोग इसमें हल्दी प्रयोग करते हैं तिलक के लिए, कुछ लोग इसमें कुमकुम रौली प्रयोग करते हैं। दोनों ही उचित हैं, आपके यहाँ पे जो भी प्रयोग में होता है वो आप ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। एकत्र करके एक स्थान पर बैठ जाएं। सबसे पहले जो आपने बड़कुल्ले की जो माला बनाई है ना, उसका पूजन आपको घर पर ही कर लेना चाहिए। पूजन कैसे करेंगे, बड़कुल्ले का जो आपने बनाई है माला, उसको पहले थोड़े से जल के छींटे दीजिएगा, उसके बाद तिलक लगाइएगा, अक्षत लगाइएगा, थोड़े से पुष्प उस पे छोड़िएगा, हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिएगा। उसके बाद उस माला को रख लीजिएगा थाली में या जैसे भी आप ले जाना चाहें। बाकी सामग्री को भी थाली में एकत्र कीजिएगा और उसके बाद आप पूजा के लिए चले जाइएगा। किस समय पूजा करनी है, शुभ मुहूर्त आगे हम बताएंगे, अभी भद्रा के अनुसार क्या समय रहेगा पूजा के लिए। कुछ प्रांतों में एक माला बनाई जाती है बच्चों के लिए, जो ननिहाल पक्ष से आती है, और जब बच्चे होली का पूजन के लिए जाते हैं तो वो गले में उसको पहन के जाते हैं। यदि आपके यहाँ ऐसी प्रथा है तो आप उसको कर सकते हैं। इसको करें तो कोई दोष नहीं है और ना करें तो भी कोई दोष नहीं है। ये भिन्न भिन्न प्रांतों के कुछ भिन्न भिन्न प्रथाएं होती हैं। इनका एक कोई रिलीजियस फैक्टर नहीं होता है, इनका किसी धर्म से बहुत अधिक लेना देना नहीं है या शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। आपके यहाँ यदि ऐसी प्रथा है कि बच्चे जो हैं वो ननिहाल से आई हुई ड्राई फ्रूट्स, टॉफ़ियों आदि की माला पहन के जाते हैं तो आप पहना के ले जा सकते हैं। वैसे भी आज के समय में बच्चे जो है ये सब पहन के जाना पसंद भी नहीं करते हैं। ये आप अपने अनुसार देख लीजिएगा जो आपके यहाँ होता हो। इस प्रकार से सामग्री लेके जिस स्थान पर होलिका जलाई जाती है ना, वहाँ पहुँचिएगा। होलिका जहाँ जलाई जाती है आपके क्षेत्र में, वहाँ पे बहुत सारी लकड़ियों की होलिका बना दी गई होगी। वहाँ पहुँच के सर्वप्रथम आप जल के छींटे दीजिएगा। होलिका को हल्दी कुमकुम अर्पित कीजिएगा। हल्दी कुमकुम अर्पित करके अक्षत अर्पित कीजिएगा। आप मूंग भिगो के रख दीजिएगा, सुबह वो मूंग लेके जाइएगा, मूंग अर्पित कीजिएगा। बताशे भोग के रूप में अर्पित कीजिएगा। दक्षिणा के रूप में कुछ दक्षिणा राशि भी आप वहां पर अर्पित कर सकते हैं। तदोपरांत जल अर्पित कीजिएगा, जल अर्घ दीजिएगा। पर वो जल जो है आपको एक परिक्रमा करते हुए देना है। वो ऐसा नहीं कि आप जो होलिका का दहन करने के लिए जो लकड़ियां लगाई हुई हैं वो गीली ना हो जाएं, तो आप एक परिक्रमा करते हुए जल अर्पित कीजिएगा। उसके बाद कच्चा सूत लीजिएगा और कच्चे सूत को 5 या 7 बार लपेटिएगा होलिका के, ऐसे चक्कर लगाते हुए चारों तरफ से, और 5 या 7 बार उस होलिका के लपेटिएगा। उसके बाद होलिका को प्रणाम कीजिएगा। इस प्रकार से ये आपको होलिका की पूजा वहां पर करनी है। तो इस प्रकार से आपको होलिका की पूजा करनी है। इसमें कुछ प्रांतों पर 5 प्रकार का अनाज भी होलिका को अर्पित किया जाता है। तो ध्यान रखें कि आप 5 प्रकार का अनाज भी अर्पित कर सकते हैं होलिका को। साथ ही पुष्प आप अवश्य अर्पित कीजिएगा। जब आप पूजन कर रहे हैं ना, तो कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी हम किसका आवाहन करें, किन्हें याद करें, कौन से देवता की पूजा करें। देखिए, जब आप होलिका का पूजन कर रहे हैं तो एक प्रकार से आप भगवान नरसिंह देव का पूजन कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन नरसिंह भगवान जो भगवान श्री हरि विष्णु के एक रूप हैं, उनकी ही पूजा की जाती है, जिन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया था, जो होलिका के भाई थे। तो नरसिंह भगवान की इस दिन पूजा की जाती है। भगवान को प्रेम पूर्वक आप चंदन अर्पित करें, रौली अर्पित करें, 5 प्रकार के अनाज अर्पित करें और अंत में सूत से
5 या 7 चक्कर लगा के उसको लपेट दें, बांध दें और गुलाल अर्पित करें। ये पूरी विधि रहेगी होलिका के पूजन की। होलिका का पूजन करने के बाद जब आप घर पे आएंगे तो आप पहले ही एक दीपक बना के लेके जाएं। दीपक कौन सा? 4 मुंह वाला दीपक बनाएं। 4 मुंह वाला आटे का दीपक वह बना के लेके जाएं। अगर ना संभव हो तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। उस दीपक में तेल भर लीजिएगा और तेल का दिया आपको अपने मुख्य द्वार पर जलाना है। जब आप वापस आ रहे हैं तो घर में प्रवेश करने से पहले तेल का दिया आपको मुख्य द्वार पर जलाना है, प्रणाम करना है, उस पर थोड़े पुष्प अर्पित कीजिएगा और उसके बाद ही आप अंदर प्रवेश कीजिएगा। इस दिन जो पूजा होती है ना, वो मुख्य रूप से भगवान नरसिंह, जो भगवान श्री हरि विष्णु के रूप है, और अग्निदेव, इनकी ही पूजा होती है। तो ये पूजा आपने करनी है। उसके बाद आपने घर में प्रवेश करना है। अब बात आती है कि आपने किस समय होलिका दहन करना है और भद्रा का क्या फैक्टर रहेगा इसकी, और क्या सावधानियां आपको इस दिन बरतनी चाहिए इसकी। देखिए, होली का जो दहन है ना, वो भद्रा रहित काल में होना चाहिए, जिस समय पे भद्रा ना हो। इस दिन जो भद्रा है ना, वो रात्रि को 11:26 पर समाप्त होने वाली है। होली वाले दिन भद्रा रात्रि को 11:26 पर समाप्त होगी। तो होली का दहन तो उसके बाद ही किया जा सकता है, उससे पहले तो होली का दहन आप नहीं करेंगे। होली वाले दिन आपको टोने टोटके, बुरी नज़र आदि से बचने की बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इस दिन लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो जब भी आप चौराहे से गुजरें तो सावधानी बरतें कि कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपको दिखाई दे तो उससे बचते हुए निकलें। किसी का दिया हुआ इस दिन ना खाएं। यदि आपको किसी पर आशंका हो तो आप उससे किसी भी प्रकार की चीज़ इस दिन ग्रहण ना करें। इस दिन आपको किसी से कर्ज आदि नहीं लेना चाहिए, धन आदि उधार नहीं लेना चाहिए, ना ही धन इस दिन आपको उधार देना चाहिए। होलिका दहन के दिन आपको शुद्धि का बहुत ध्यान रखना है, अपवित्र नहीं होना है और ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ही दिन को आप व्यतीत करेंगे। किसी प्रकार की कुसंगति में, किसी प्रकार के अनैतिक कार्य आप किसी के साथ ना करें, इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। होलिका दहन के दिन जब आप रात्रि को जाएंगे तो उस समय पे गेहूं की बाल यदि आपके पास हो तो वो आप सेक के लाइएगा। इसकी प्रथा है कि आप जब रात्रि को होलिका दहन करने जाते हैं तो वह गेहूं सेक कर लाते हैं और उसको अगले दिन प्रसाद रूप में सभी पारिवारिक जन ग्रहण करते हैं। होलिका के दिन कुछ टोटके, कुछ उपाय भी किए जाते हैं, वो उपायों की चर्चा कर लेते हैं। होली के दिन यदि आप भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो इससे हनुमान जी की कृपा से आपके घर की आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। तो किसी भी मंदिर में आप होली वाले दिन चोला चढ़वाइएगा, बहुत उत्तम फलदायी रहेगा। होलिका की राख का एक विशेष रूप से लाभ बताया जाता है और उसका उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए कि जब होलिका का दहन हो जाए रात्रि को तो अगले दिन प्रातः काल आपको जाना है और होलिका दहन के बाद होलिका की जो राख है वो लेके आनी है और उसको एक लाल रंग के वस्त्र में स्फटिक, श्रीयंत्र, चांदी के कुछ सिक्के और राख, इन सभी चीज़ों को बांध कर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। फिर बताते हैं। होलिका दहन की राख लाइएगा, लेकिन ये सुबह सवेरे अर्थात दहन के तुरंत बाद ले आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह का सूरज निकल आया फिर आप जा रहे हैं, नहीं, अंधेरे में ही इसको लेके आना है। ले आइएगा, उसमें स्फटिक की माला रखिएगा, श्रीयंत्र रखिएगा, चांदी के कुछ सिक्के यदि आपके पास हो तो वो रखिएगा और राख को रखिएगा लाल रंग के वस्त्र में। इसको बांध दीजिएगा और बांध के अपनी तिजोरी में इसको रख दीजिएगा। इससे आपके घर में कभी धन का संकट नहीं होगा। एक और उपाय बताते हैं कि होलिका दहन के दिन होलिका प्रज्वलित होने के बाद 11 उपलों की एक माला लीजिएगा। उपले छोटे भी हो सकते हैं। 11 उपलों की माला लीजिएगा, पान लीजिएगा, एक पान बनवाइएगा, सुपारी लीजिएगा और नारियल लीजिएगा। इनको एक साथ होलिका को अर्पित करना है अपनी मनोकामना बोलते हुए कि आपके जो भी संकट हैं वो इसके साथ ही खत्म हो जाएंगे। जैसे ही ये सामग्री जल के राख होगी आपके संकट समाप्त हो जाएंगे। प्रयास कीजिएगा कि इन सामग्री को इकट्ठा करके पहले अपने ऊपर 7 बार बार लीजिएगा। क्या है? 11 उपलों की माला, छोटे छोटे उपलों की माला ले लीजिएगा, पान, सुपारी, नारियल, इनको एकत्र कर लीजिएगा और 7 बार बारना है अपने ऊपर से और ये आपको होलिका में अर्पित कर देना है दहन के समय। आप देखिएगा कि आपके जो संकट हैं जीवन के वो इसके साथ ही जल के राख हो जाएंगे और आपके जीवन में एक नई सुबह होगी।
तो ये उपाय आप अवश्य करके देखिएगा, आपको लाभ होगा। एक बड़ा उपाय और बताते हैं कि होलिका दहन वाले दिन आप क्या करें कि एक सूखा नारियल लीजिएगा, थोड़े काले तिल लीजिएगा, लौंग लेना और थोड़ी सी पीली सरसों लेना। इसको अपने सर से वार देना, सर के ऊपर से ऐसे 7 बार वारना, और इन चीज़ों को आप अग्नि में डाल देना जब होलिका दहन चल रहा हो। तो इससे भी आपके जीवन की यदि किसी प्रकार का किया कराया होगा, टोना टोटका होगा, किसी प्रकार की नज़र होगी या कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो आपके ऊपर प्रभाव डाल रही होगी, वो सारे संकट दूर हो जाएंगे। मानसिक परेशानी अगर आपके जीवन में है तो वो भी इसके साथ ही जलकर राख हो जाएगी। ये उपाय भी आप होलिका दहन वाले दिन कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं। इनको करके देखिएगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि भद्रा का क्या प्रभाव है होलिका पर, और होलिका दहन किस दिन किया जाएगा, कब किया जाएगा, ग्रहण है या नहीं है, तो ग्रहण जो बताया जा रहा है उसका क्या प्रभाव और समय रहेगा। देखिए, होलिका जो दहन है ना, वो मनाया जा रहा है 13 फरवरी को। कारण क्या है कि इस दिन पूर्णिमा तिथि तो देर से आएगी, 10:35 पे करीब पूर्णिमा तिथि आ रही है इस दिन, जो कि सूर्य के मुख से तो बिल्कुल भी नहीं है। परंतु होलिका दहन जो है ना, वो रात्रि को होता है, और रात्रि को पूर्णिमा का होना आवश्यक होता है। अब 14 तारीख को सूर्य के मुख से तो पूर्णिमा है, परंतु रात्रि को नहीं रहेगी, इसीलिए 13 तारीख को होलिका दहन मनाया जाएगा, 13 की रात्रि को। और जो भद्रा है वो आरंभ हो रही है सुबह 10:35 से, और रात्रि को चलेगी 23:29 तक। 10:35 से सुबह आरंभ होगी और 23:29 तक रहेगी। ये सिंह की भद्रा है, अर्थात ये जो भद्रा है ये मृत्युलोक पर इसका प्रभाव रहेगा, इसका वास रहेगा पृथ्वी पर। इसीलिए आपको इसको मानना ही पड़ेगा। इसमें आप होलिका का दहन नहीं कर सकते। आपको होलिका का दहन करना है रात्रि को 23:29 अर्थात 11:29 के बाद। ये तो हो गई भद्रा की बात कि भद्रा है और बहुत ही सीरियस भद्रा है, सिंह की भद्रा है, तो पृथ्वी पर वास है, इसीलिए भद्रा को आपको मानना होगा। अब दूसरी बात आती है ग्रहण की, कि ग्रहण का क्या है। देखिए, इस साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है ना, वो फाल्गुन पूर्णिमा को ही लग रहा है। फाल्गुन पूर्णिमा जिस पर होली होती है, तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही ग्रहण रहेगा। तो साल का जो पहला ग्रहण है ये है चंद्र ग्रहण, और ये लग रहा है 14 मार्च को। समय रहेगा सुबह 10:41 से और दोपहर को 2:18 तक। अब ऐसे में क्योंकि जो ग्रहण है वो 14 मार्च को है और हम होलिका दहन कर रहे हैं 13 मार्च को, इसीलिए होलिका दहन पर इस ग्रहण का बहुत प्रभाव नहीं रहने वाला है। तो ये थी जानकारी होलिका के बारे में, और ग्रहण और भद्रा का क्या प्रभाव रहेगा। ये थी जानकारी होलिका दहन, भद्रा और ग्रहण के बारे में। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने जीवन से नेगेटिव एनर्जी समाप्त करने के लिए और टोना टोटका आदि का दुष्प्रभाव समाप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय नरसिंह देव। भगवान नरसिंह की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। आप सभी को होलिका दहन की ढेरों शुभकामनाएं। जय नरसिंह देव।